अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद बाला शजर खाक हो गए। परवीन शाकिर मरहुमा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मौलम तलबा अज़ीज़ तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, तौक़ीर व तकरीम है। मेरे हरदिल अज़ीज़ दोस्त, अगर आपसे पहली मुलाकात है तो बराह करम सब्सक्राइब के लाल बटन को सिर्फ़ एक बार ज़रूर दबा दें, बेल आइकन को फिर ऑल को दबाएं ताकि हर ताज़ा तरीन वीडियो की पहली क्लिप सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर रूनमा हो सके। नीज़ ये अर्ज़ करना भी मुनासिब मालूम होता है कि इससे पहले STT से मुतालिक 15 वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लें, चूँकि इनमें से हर वीडियो एक मुस्तकिल नोट और मुकम्मल तलख़ीस का दर्जा रखता है, जो आपके लिए यकीनन बहुत अहम है। साथ ही इन तमाम वीडियोज़ को मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से भी सारे वीडियोज़ को हासिल कर सकते और देख सकते हैं। तो आइए वक्त ज़ाय किए बग़ैर हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों का सिलसिला। परवीन शाकिर के वालिद सैयद साकिब हुसैन तखल्लुस करते थे ए ज़ाकिर, बी शाकिर, सी परवीन, डी साकिब। तो इनमें से कौन सा उनका तखल्लुस था? सही जवाब है बी शाकिर। वो शाकिर तखल्लुस क्या करते थे? परवीन शाकिर का आबाई वतन है ए कराची पाकिस्तान, बी लखनऊ यूपी, सी मुंबई महाराष्ट्र, डी दरभंगा बिहार। तो इसका सही जवाब है डी दरभंगा बिहार। परवीन शाकिर का आबाई वतन दरभंगा बिहार है। आबाई वतन का मतलब है कि इनके बाप दादा कहाँ रहते थे, तो इनके बाप दादा दरभंगा के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे, भले ही वो कराची पाकिस्तान में पैदा हुई हो। परवीन शाकिर ने मैट्रिक किया था ए सुल्ताना गर्ल्स हाई स्कूल से, बी रज़िया हाई स्कूल से, सी नेशनल हाई स्कूल से, डी रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल से। तो इसका सही जवाब है डी रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल से। रज़िया गर्ल्स हाई स्कूल से परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। परवीन शाकिर ने ग्रेजुएशन किया था ए हाली गर्ल्स कॉलेज से, बी सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से, सी इंटरनेशनल कॉलेज से, डी अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज से। तो इसका सही जवाब है बी सर सैयद गर्ल्स कॉलेज। परवीन शाकिर ने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था। परवीन शाकिर ने PhD किया था ए 1971 में, बी 1975 में, सी 1980 में, डी 1968 में। तो इसका सही जवाब है ए 1971 में परवीन शाकिर ने PhD मुकम्मल किया था। परवीन शाकिर का PhD में उन्वान था, यानी कौन से उन्वान पर उन्होंने PhD किया है? तो ए जिहाद और मुसलमान, बी जंग और इंसदाद जंग, डी जंग में ज़राए व इबलाग का किरदार, डी पाकिस्तान की फलाह और बहबूद। तो इनमें से सही जवाब है सी जंग में ज़राए व इबलाग का किरदार। ये उन्वान था इनकी PhD का। परवीन शाकिर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से MA किया था ए लॉन एडमिनिस्ट्रेशन पर, बी
कंप्यूटर हार्डवेयर पर, सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर, डी बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसका सही जवाब है डी, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में परवीन शाकिर ने अमेरिका से एमए किया था। परवीन शाकिर ने लेक्चरार की हैसियत से काम किया था। ए फारूक अब्दुल्ला कॉलेज में, बी अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में, सी रज़िया इंटर कॉलेज में, डी सुल्ताना कॉलेज में। तो इसका सही जवाब है बी, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में परवीन शाकिर लेक्चरार की हैसियत से काम कर रहे थे। तब इनका सब्जेक्ट था अंग्रेज़ी लेक्चरार। परवीन शाकिर ने दर्स व तदरीस का सिलसिला बरकरार रखा था। ए 8 साल तक, बी 9 साल तक, सी 10 साल तक, डी 12 साल तक। तो इसका सही जवाब है बी, 9 साल तक। 9 साल तक परवीन शाकिर ने दर्स व तदरीस का सिलसिला बरकरार रखा था। परवीन शाकिर को सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास करने के बाद उनका तकर्रुर हुआ था। ए महकमाए इनकम टैक्स में, बी महकमाए उमूमी खिदमात में, सी महकमाए खुराक में, डी महकमाए कस्टम्स में। तो इसका सही जवाब है डी, महकमाए कस्टम्स में इनको खिदमत का मौका मिला था। परवीन शाकिर का आखिरी ओहदा था, यानी तरक्की करते करते किस पोस्ट पर पहुंची थी। तो इसका जवाब है ये कस्टम कलेक्टर, बी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सी CBR लाहौर, डी CBR इस्लामाबाद। तो बताइए इसका सही जवाब है डी, CBR इस्लामाबाद। परवीन शाकिर के शौहर का नाम है ए मास्टर अनवर अली, बी डॉक्टर नसीर अली, सी डॉक्टर नासिर अली, डी अंसर अली। तो इनका सही जवाब है बी, डॉक्टर नसीर अली। परवीन शाकिर के शौहर का नाम था डॉक्टर नसीर अली। परवीन शाकिर के बेटे का नाम है ए सैयद अबरार अली, बी सैयद मुराद अली, सी सैयद मोहम्मद अली, डी सैयद अली मुराद। तो इसका सही जवाब है बी, सैयद मुराद अली। परवीन शाकिर के बेटे का नाम है सैयद मुराद अली। परवीन शाकिर को तलाक हुई थी ए 1980, बी 1989, 1989, सी 1985, डी 1983। तो इसका सही जवाब है बी 1989, 1989। परवीन शाकिर को तलाक हुई थी 1989 में। परवीन शाकिर की कुल उम्र हुई, परवीन शाकिर की कुल उम्र हुई ए 38 वर्ष, बी 42 वर्ष, सी 48 वर्ष, डी 51 वर्ष। तो इसका सही जवाब है बी 42 वर्ष। टोटल उम्र इनकी 42 वर्ष ही हुई। परवीन शाकिर को उर्दू शायरी की खिदमत का मौका मिला ए 17 साल, बी 27 साल, सी 37 साल, डी 25 साल। तो इसका सही जवाब है बी 27 साल। परवीन शाकिर को उर्दू शायरी की खिदमत का मौका
27 साल तक मिला। कफ़े आयना ये किताब है ए सैयद साकिब की, बी सैयद तारिक की, सी सैयद अहमद अली की, डी परवीन शाकिर की। तो इसका सही जवाब है डी, कफ़े आयना ये परवीन शाकिर की किताब है। परवीन शाकिर की 1977 में शाये होने वाली किताब है ए कफ़े आयना, बी खुशबू, सी सदे बर्ग, डी खुद कलामी। तो इनमें से कौन सी किताब 1977 में शाये हुई है? तो इसका जवाब है बी यानी खुशबू। ये खुशबू नाम की किताब 1977 में शाये हुई थी। परवीन शाकिर की किताब सदे बर्ग ये शाये हुई है ए 1981 में, बी 1982 में, सी 1983 में, डी 1984 में। तो इसका सही जवाब है ए 1981 में परवीन शाकिर की किताब सदे बर्ग शाये हुई। परवीन शाकिर की किताब खुद कलामी ये शाये हुई है ए 1988 में, बी 1989 में, सी 1991 में, डी 1990 में। तो इसका सही जवाब है बी 1984। परवीन शाकिर की किताब खुद कलामी 1984 में शाये हुई है। परवीन शाकिर की कुल्लियात शाये हुई है ए माह नातमाम के नाम से, बी माह तमाम के नाम से, सी बदरे कामिल के नाम से, डी पूरे चांद के नाम से। तो इसका सही जवाब है बी माह तमाम। परवीन शाकिर की कुल्लियात माह तमाम के नाम से शाये हुई है। परवीन शाकिर की सन्ने वफ़ात है ए 26 दिसंबर 1994, बी 26 जनवरी 1990, सी 26 दिसंबर 1995, डी 20 फरवरी 1994। तो इसका सही जवाब है ए 26 दिसंबर 1994 ये परवीन शाकिर की सन्ने वफ़ात है। इस तारीख में इनका इंतकाल हुआ था। परवीन शाकिर का इंतकाल हुआ है ए हार्ट अटैक से, बी किडनी फेलियर से, सी बुखार से, डी सड़क एक्सीडेंट से। तो इसका सही जवाब है डी सड़क एक्सीडेंट, सड़क हादसे में इनका इंतकाल हुआ था। परवीन शाकिर की 2 गज़लें निसाबी किताब में शामिल हैं। गज़लों में अशार की तफावत है ए 10-12 की तफावत, बी 12-14 की तफावत, सी 5-7 की तफावत, डी 7-8 की तफावत। तो इसका सही जवाब है डी 7-8 की तफावत। मतलब ये है कि इनकी जो 2 गज़लें शामिल हुई हैं तो एक गज़ल में 7 अशार हैं और दूसरी गज़ल में 8 अशार हैं। पहली गज़ल में 8 अशार हैं और दूसरी गज़ल में 7 अशार हैं। ये तफावत का मतलब है। परवीन शाकिर की शायरी है ए तसव्वुफ़ाना कलाम, बी जज्बे निस्वानियत पर मबनी, सी ज़रीफ़ाना कलाम, डी नग़्मे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है बी जज्बे निस्वानियत पर मबनी। परवीन शाकिर की शायरी में जज्बे निस्वानियत
बदर्ज अदम मौजूद है। इरफान सिद्दीकी का असल नाम है ए फुरकान अली, बी इरफान अहमद सिद्दीकी, सी गुलाम अहमद, डी फरमान अहमद सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब है बी इरफान अहमद सिद्दीकी, इनका असली नाम है। इरफान अहमद सिद्दीकी की सन पैदाइश है ए 8 मार्च 1935, बी 8 जनवरी 1939, सी 8 दिसंबर 1940, डी 10 नवंबर 1942। तो इसका सही जवाब है बी 8 जनवरी 1939 में इरफान सिद्दीकी साहब पैदा हुए थे। इरफान सिद्दीकी की जाए पैदाइश है ए अलीगढ़ यूपी, बी बरेली यूपी, सी बदायूं यूपी, डी एटा यूपी। तो यूपी के कौन से शहर में ये पैदा हुए थे? इनका सही जवाब है सी बदायूं यूपी। इरफान सिद्दीकी की जाए पैदाइश है बदायूं यूपी। इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक़ था ए लोहार बिरादरी से, बी जोलाहा बिरादरी से, सी अंसार बिरादरी से, डी शेख सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब है डी शेख सिद्दीकी। शेख सिद्दीकी बिरादरी से इनका ताल्लुक़ था। इरफान सिद्दीकी के वालिद का नाम है ए सुलेमान अहमद सिद्दीकी, बी अरसलान अहमद सिद्दीकी, सी फुरकान अहमद सिद्दीकी, डी सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली। तो इसका सही जवाब है डी सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली। इनके बाप मौलवी भी थे, तो पूरा नाम आप कह सकते हैं मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी हिलाली। इरफान सिद्दीकी के वालिद का पेशे रोज़गार था ए हिकमत, बी मुअल्लिम, सी पेशावराना शायर, डी वकालत। इनका ज़रिया माश क्या था? तो इसका सही जवाब है डी वकालत। ज़रिया माश इनका वकालत था। इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक पास किया था ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1953 में। तो इसका सही जवाब है डी 1953। इरफान सिद्दीकी ने 1953 में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया था। इरफान सिद्दीकी ने ग्रेजुएशन किया था ए 1955 में, बी 1957 में, सी 1958 में, डी 1960 में। तो इसका सही जवाब है बी 1957 में। इरफान सिद्दीकी ने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम पास किया था 1957 में, और 1955 में इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास किया था। इरफान सिद्दीकी ने पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था ए 1960, बी 1959, सी 1961, डी 1962। तो इसका सही जवाब है बी 1959, 1959 में पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था। इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया था ए पटना में,
बी कोलकाता से, सी दिल्ली से, डी लखनऊ से। तो इसका सही जवाब है सी दिल्ली से। दिल्ली से मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा किया था। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ है ए 16 मार्च 2000 में, बी 16 मार्च 2004 में, सी 20 मार्च 2008 में, डी 1 जनवरी 2012 में। तो इसका सही जवाब है बी 16 मार्च 1904 में इनका इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ था ए कैंसर की वजह से, बी दिल का दौरा पड़ने से, सी फालज की वजह से, डी ब्रेन ट्यूमर की वजह से। तो इसका सही जवाब है डी ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनका इंतकाल हुआ था। इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के संस्कृत ड्रामा मालविका अग्निमित्रम का तर्जुमा किया है ए हमसफ़र, बी पुरानी दोस्ती, सी कालिदास की दोस्ती, डी मालिका और अग्निमित्र। इनमें से किन नाम से इन्होंने उसका तर्जुमा किया है? तो इसका सही जवाब है डी मालिका और अग्निमित्र के नाम से मालविका अग्निमित्रम का तर्जुमा किया गया है और तर्जुमा करने वाले इरफान सिद्दीकी हैं। इरफान सिद्दीकी के मजमूए कलाम का नाम है ए नदी, बी तालाब, सी समंदर, डी दरिया। तो इनमें से किस नाम से इनके मजमूए कलाम की इशाअत हुई है? इसका जवाब है डी दरिया के नाम से। इनके मजमूए कलाम का नाम है दरिया। इरफान सिद्दीकी का 3 नस्लों तक घराना रहा है ए ताजिरों का घराना, बी मौल्लिमों का घराना, सी तबीबों का घराना, डी शायरों का घराना। तो इसका सही जवाब है डी शायरों का घराना। यानी इनका बाप भी शायर, इनका दादा भी शायर, ये भी शायर, इनके दामाद भी शायर, इनके सारे रिश्तेदार तकरीबन शायर। दोहे ये कदीम सिनफ सुखन है संस्कृत के, बी उर्दू के, सी बंगला के, डी हिंदी के। तो इसका सही जवाब है डी यानी हिंदी के दोहे। ये हिंदी के कदीम सिनफ सुखन में से है। ज़फ़र गोरखपुरी की सन पैदाइश है ए 5 मई 1935, बी 10 मई 1938, सी 1 फरवरी 1940, डी 1 मार्च 1937। तो इसका सही जवाब है ए 5 मई 1935। ज़फ़र गोरखपुरी की सन पैदाइश है 5 मई 1935। ज़फ़र गोरखपुरी की जाए पैदाइश है ए इटावा यूपी, बी बदायूं यूपी, सी बरेली यूपी, डी गोरखपुर यूपी। तो इसका सही जवाब है डी गोरखपुर यूपी। ये गोरखपुर यूपी में पैदा हुए थे। नाच री गुड़िया और सच्चाइयाँ ये मजमूए हैं ए फ़राक गोरखपुरी, बी ज़फ़र गोरखपुरी, सी न्याज गोरखपुरी के,
डी समर गोरखपुरी के। तो इसका सही जवाब है बी ज़फ़र गोरखपुरी के। ये दो किताबें हैं, नाचरी गुड़िया और सच्चाइयाँ। ज़फ़र गोरखपुरी के जिन कलाम में दोहे कसरत से शामिल है उसका नाम है ए आर पार का मंज़र, बी वादी संग, सी चिरागे चश्मे तर, डी ज़मीन के करीब। तो इसका सही जवाब है डी ज़मीन के करीब। तीशा वादी संग, गोखरू के फूल, ये मजमा कलाम है ए हाली के, बी इकबाल के, सी अली सरदार जाफरी के, डी ज़फ़र गोरखपुरी के। तो इसका सही जवाब है डी ज़फ़र गोरखपुरी के। ये सब किताबें जिनका नाम लिया गया है ये ज़फ़र गोरखपुरी की किताबें हैं। चिरागे चश्मे तर, आर पार का मंज़र, हल्की ठंडी हवा, ये शायरी कलाम है ए मजरूह सुल्तानपुरी, बी कैफ़ी आज़मी के, सी साहिर लुधियानवी के, डी ज़फ़र गोरखपुरी के। तो इसका सही जवाब है डी ज़फ़र गोरखपुरी के। मज़कूरा वाला किताबें ज़फ़र गोरखपुरी की हैं। नाचरी गुड़िया और सच्चाइयाँ, ये दोनों मजमूओं को ज़फ़र ने लिखा है ए बूढ़ों को मलहूज़ रख कर के, बी जवान लड़कों के लिए, सी जवान लड़कियों के लिए, डी बच्चों के लिए। तो इसका सही जवाब है डी बच्चों के लिए। ये दो किताबें लिखी हैं, दोनों मजमुआ हैं ये। ज़फ़र गोरखपुरी की खुसूसियात कलाम क्या हैं? तो ए दीनदारी, बी ज़रीफ़ाना कलाम, सी सख्त अल्फाज, डी नया उसलूब फ़िक्र और एहसासात। तो इसका सही जवाब है डी यानी नया उसलूब, फ़िक्र और एहसासात इनके कलाम में काफ़ी पाए जाते हैं। ये इनकी खुसूसियात कलाम हैं। ज़फ़र गोरखपुरी एक शायर हैं ए ज़िली, बी सूबाई, सी कौमी, डी बैनुल अक़वामी। तो इसका जवाब है डी यानी बैनुल अक़वामी। ज़फ़र गोरखपुरी बैनुल अक़वामी शायर हैं।